तो तुम्हारा आपको बताने जा रहा हूँ कि वॉइस चेंज कैसे करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वाज वेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करना है पैसिव वॉइस में, यहाँ पर सब्जेक्टिव कैसे यूज करना है ये ध्यान रखना आपको। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल है आपका शी गेव मी अ बुक। तो इसको पैसिव वॉइस क्या होगा, चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस इसका है आई वाज गिवन अ बुक बाय हर। तो यहाँ पर मुझे एक बुक प्राप्त हुई उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपको इसका पैसिव वॉइस हो सकता है मी को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना लेंगे जो कि आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग वाज हम यूज कर लेंगे, और उसके बाद में गेव की जो कि आपकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगी। और फिर बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में बाई का सब्जेक्ट हम बनाएंगे जो कि आपका सी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया था। तो इसका बाई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा हर। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा पैसिव वॉइस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नेगेटिव फार्मूले से कैसे पैसिव वॉइस कंप्लीट करते हैं। तो नेगेटिव फार्मूला आपका नेगेटिव फार्मूला है इसमें केवल जैसे कि अफर्मेटिव फार्मूला था वैसे ही अफर्मेटिव फार्मूले जैसा नेगेटिव फार्मूला भी है, केवल इसमें नॉट ऐड कर दिया गया है। तो नॉट आने से नेगेटिव हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझ लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल आपका दिया गया है इसमें द कैट डिड नॉट किल द माउस। तो इसका नेगेटिव, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस है तो पैसिव एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका द माउस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सिंपली यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण आपका वाज आ गया है सिंगुलर के लिए, नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा। एक्टिव वॉइस में आया हुआ डिड, इसको हटा दिया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद नॉट था तो नॉट यहाँ पर यूज कर लिया गया है। किल की फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर ली गई है। बाई लगा करके आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वैसे का वैसा रख दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव फार्मूले से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपका दिया गया है। सबसे पहले इसमें वाज वर्ब पहले आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते रहना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका दिया गया है एक्टिव वॉइस में, एग्जाम्पल है इसका। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो आपका एग्जाम्पल दिया गया है डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। यस्टरडे आपका टाइमिंग वर्ड है, तो ये टाइमिंग वर्ड को ना लेकर के यहाँ पर इसके बाद में वर्ब के बाद में आया हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका योर सिस्टर आया है आपका सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, और डिड का यहाँ से लोप हो जाएगा, डिड को नहीं यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस वाज ए सॉन्ग। ए सॉन्ग को हमने यहाँ पर बना लिया है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव के पैसिव, एक्टिव में आए हुए ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद सिंग की जो सिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज कर लिया है सिंग की, और उसके बाद में बाई का यूज किया मैंने, और योर सिस्टर जो कि आपका इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट था। तो इसके बाद में इंट्रोगेटिव का सब्जेक्ट था, और उसके बाद में आपका यूज हो जाएगा यहाँ पर यस्टरडे। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर यस्टरडे लगा लेना है सिंपली, और आपका सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है। टाइमिंग वर्ड सबसे लास्ट में आपको रखना है, ये मत भूलना। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और वाज यहाँ पर डिड पहले आया तो वाज आपको पहले लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के फार्मूले में ही वॉइस चेंजिंग किया जा सकता है, अदर किसी फार्मूले में संभव नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम बिना देरी किए। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस में दिया गया है आपका वी लर्न अवर लेसन। तो अवर लेसन यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वी दिया गया है आपका सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से, और लर्न आपकी है वर्ब। तो इससे पैसिव वॉइस कैसे कंप्लीट होगा, चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा आपका
पैसिव वॉइस बनता है सिंपली आवर लेसन को हमने यहाँ बना लिया है सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वाज यूज कर लिया है। लर्न आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही जैसी रहती है तो इसलिए लर्न का लर्न ही कर लिया है और उसके बाद बाई का ऑब्जेक्ट हमने वी का ऑब्जेक्ट कर लिया है अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है यहाँ पर अस, इसलिए हमने अस यूज कर लिया है सिंपली। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है आपका द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। तो इसमें आपका रिंग द बेल, रिंग आपका वर्ब है, बेल आपका ऑब्जेक्ट है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर आया हुआ पियोन जो है ये आपका सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसको हम देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस देख लेते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने यहाँ पर बेल को हम जो कि ऑब्जेक्ट था इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे। बेल के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, बेल सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर वाज यूज कर लेंगे। इसके बाद नॉट आया था तो नॉट यहाँ पर यूज कर लेंगे। रिंग की थर्ड फॉर्म जो कि वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा रंग। बाई और पियोन जो कि आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा पैसिव में। तो इस प्रकार से आपका सिंपली आपका कंप्लीट हो जाएगा पैसिव वॉइस चेंजिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल दिया गया है आपका डिड द कारपेंटर मेक ए चेयर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे कंप्लीट होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस होगा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया था ए चेयर जो कि आपका ऑब्जेक्ट था, मैक आपकी वर्ब है और कारपेंटर द कारपेंटर यहाँ से आपका ये इतना सब्जेक्ट है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले रखनी है। फिर मैक की थर्ड फॉर्म मैडम ने कर लिया है, बाय लगा करके द कारपेंटर कर दिया है और क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया है। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो जाता है।